हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। उत्तर प्रदेश होम गार्ड के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मंगल पांडे ब्रिटिश सेना की किस रेजिमेंट में सिपाही थे। बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगर एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया तो ये मानो कि एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन छोड़ गया आपका। तो पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मंगल पांडे ब्रिटिश सेना की किस रेजिमेंट में सिपाही थे। जल्दी बताओ राइट ऑप्शन कौन सा है। चार ऑप्शन होते हैं, चारों में से एक अच्छा होता है, बट आपको चारों के चारों अच्छे लगते हैं। तो राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ। 34 बी मंगल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ध्यान देना। नरोरा पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। अरे यार, नरोरा पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि नरोरा प्राकृतिक गैस, पवन, परमाणु, थर्मल क्या आएगा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। जल्दी बताओ। तो राइट ऑप्शन सी पे लगाओ, परमाणु। नरोरा परमाणु पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। यार क्या बात है यार, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन निकला। इतना इजी, 2 रुपये के इजी से भी इजी। हाँ यार बताओ, इतने इजी क्वेश्चन होम गार्ड में पूछे जाते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभयारण्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभयारण्य कौन सा है। तो ज़रा ध्यान देना बेटा ठीक से। शिवालिक हाथी अभयारण्य, तराई हाथी अभयारण्य, दक्षिण उड़ीसा हाथी अभयारण्य या लेमरू हाथी अभयारण्य। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, तराई हाथी अभयारण्य। इन क्वेश्चन को अच्छे से याद भी कर लेना है, समझ भी लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम पेपर में पक्का फंसने वाले हैं। प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। तो अब से शुरू कर दो तैयारी और अच्छे से कवर करते रहो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृष्ण राजा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया। कृष्ण राजा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया। तो यार तुंगभद्रा, कृष्णा, काली नदी, कावेरी। कितने शानदार नाम है, कितने शानदार नाम है। जल्दी बताओ बेटा, राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगाओ, कावेरी नदी पर बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। भाई ये साइंस का क्वेश्चन है और साइंस के कम से कम बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। जिनकी साइंस मजबूत है ना, उनके लिए होम गार्ड का पेपर बिल्कुल चुटकियों में हल कर दोगे, चुटकियों में। तो निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बायोप्लास्टिक, बेगास, माइकोटेगवर यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बेकेलाइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगाएं, बेकेलाइट। अच्छा, बेकेलाइट कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपको पता होना चाहिए। देखो, कभी आपने कुकर में खाना बनाया होगा, ख़ास तौर पे लड़कियां तो खाना बनाती हैं, लेकिन लड़के भी कभी कभी कुकर हाथ में उठाया बना लेते हैं। तो कुकर का जो हैंडल होता है ना, उस पर एक काला पदार्थ लगा हुआ होता है, बस वही बेकेलाइट होता है। अच्छा, घास काटी है कभी घास। अरे यार, अगर गांव में रहते होगे तो दरांत ज़रूर देखा होगा। दरांत प्लास्टिक वाला, एक तो हैंडल जो आता है वो लकड़ी वाला आता है, एक प्लास्टिक वाला हैंडल आता है। तो जो प्लास्टिक वाला हैंडल है ना, वही जो होता है बेकेलाइट होता है। ठीक है, वो थर्मोसेटिंग ठीक है प्लास्टिक होती है। क्वेश्चन नंबर 6, जनता पार्टी की नई सरकार ने अपनी समाप्ति से 1 वर्ष पूर्व पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था। ओहो, 7वीं, 5वीं, चौथी फेल और डी नंबर 6ठी। क्या लग रहा है आपको, जल्दी बताओ बेटा, राइट ऑप्शन बता दो। 5वीं। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ओहो, कोलेरू झील, यार ये तो बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है। अच्छा, दम नहीं लग रहा इस क्वेश्चन में, क्या लग रहा है। नाम छोटा है पर साउंड बहुत बड़ा है। कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। केरल में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है या तमिलनाडु में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी नंबर टिक लगाओ, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 ले लो, चेन्नई बंदरगाह निम्नलिखित में से किस जल निकाय के किनारे स्थित है। चेन्नई बंदरगाह निम्नलिखित में से किस निकाय के किनारे स्थित है। चेन्नई बंदरगाह, यार निकाय में से मतलब 4 ऑप्शन है, मुझे तो चारों अच्छे लग रहे हैं। चारों पर टिक लगा दूं क्या, A B C D। एक तो सही होगा, अरे गलत हो जाएगा यार। तो क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी बताओ बेटा, क्या लग रहा है। सी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और उसका आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि यार जब तक तुम खुद नहीं कर पाओगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा।
पढ़ना, कोई काम करना, यह आपके अंदर की फीलिंग होती है। उस फीलिंग को जगाओ, मेहनत करो, ठीक है। चाहे सक्सेसफुल होने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करो, मेहनत करोगे सब कुछ हो जाएगा, और मैंने करके भी देखा है। भारत में म्यूचुअल फंड का विनियमन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? आरबीआई, सेबी, बीएसई या एनएसई? तो ये मेरे ख्याल से आपके माइंड में इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आ गया होगा। बी पे टिप लगाओ, सेबी, ठीक है। चलिए, तो यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी के लिए भगवान का धन्यवाद करके बैसाखी त्यौहार या बैसाखी मनाते हैं। अच्छा, पंजाब और हरियाणा के लोग जीवन, स्वास्थ्य, जलवायु, फसल। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन तुम्हारे दिमाग में फंस गया होगा। हाँ सर, इसका राइट ऑप्शन तो फंस गया, डी नंबर फसल, ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके मन में आ गया होगा। भारत के उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र, भारत के उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय में स्थित है प्रयागराज में, जयपुर में, जबलपुर में, बिलासपुर में। कितना खतरनाक ऑप्शन दिया, बिलासपुर। अबे यार ये क्या, अच्छा 11वां क्या लग रहा है आपको? मेरे ख्याल से तो भैया इसका ऑप्शन होना चाहिए 11वें का, क्या लगना चाहिए भैया? प्रयागराज। इलाहाबाद था पहले, आप प्रयागराज कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? अंधेरी नगरी चौपट राजा। अरे यार ये कभी बच्चे थे तो सुनते थे, आज इसमें भी आ गया ये। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसके द्वारा लिखित है ये? अबे किसके द्वारा लिखित है? 12वें पे डी पे लगा दो, राइट ऑप्शन लगाओ डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है? पंचायतों की अनुच्छेद 243C है, 243D है, 243A है एंड 243(8) है। अरे यार इसमें तो समझ में ना आ रहा था, हो रहा भैया 13वां तक नाइट ऑप्शन कौन सा? ए नंबर पर टिक लगा दो, अनुच्छेद 243C इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ाता हूँ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन देख लो। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ध्रुवण मापी, पोटोमीटर, विभव मापी, प्लेटोमीटर। तो ये अगर 12th क्लास बेटा आपने साइंस से करा है तो सही बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3 पढ़ा हुआ आपने विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल, और उस विद्युत धारा में आपने विद्युत वाहक बल भी पढ़ा होगा, टर्मिनल विभवांतर भी पढ़ा होगा, इनमें रिलेशन भी पढ़ा होगा, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में। क्या ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं आपने? हैं तो वो विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापा जाता है? एग्जैक्ट अगर सही नापना है ना तो वो विभव मापी का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कि कबड्डी के खेल में प्रत्येक में कितने खिलाड़ी होते हैं? सर बहुत बढ़िया खिलाड़ी होते हैं, बड़े शानदार खिलाड़ी होते हैं भाई। अबे यार 6 तो होते नहीं हैं, 8 भी नहीं होते हैं, 5 भी नहीं होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हो? अरे मैं समझ गया, कुछ बच्चों को तो मुझे पता है कौन सा खेल खेलना पसंद करते हो बेटे तुम। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, परिपक्व शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? अंडकोश में, शुक्रवाहिनी में, प्रोस्टेट ग्रंथि में या फिर वृषण में? क्या लग रहा है 16 का राइट ऑप्शन कौन सा बेटा? डी पर टिक लगा दो इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्रोटोजोआ, ओहो, चिकन पॉक्स, मलेरिया, टाइफाइड, पोलियो। प्रोटोजोआ, कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? पोलियो, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, मलेरिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 में का डी पर टिक लगा दो आप, मलेरिया इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो जल्दी फास्टली, 18वें क्वेश्चन नंबर 18 देखो। और क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही ना यार, ओहो माय गॉड माय गॉड माय गॉड। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18, इसके बाद में 19 आवा, ठीक है। उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए जानवरों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं? उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए जानवरों पर निर्भर रहते हैं, कृषि आधारित, पशुचारण, खनिज आधारित, उपभोक्ता आधारित। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दें आप, पशुचारण आधारित, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 देखो, उत्तर प्रदेश किस शास्त्रीय नेत्रीय शैली के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश किस शास्त्रीय नेत्रीय शैली के लिए प्रसिद्ध है?
उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नेत्र, यार ये ना मैं टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा मैं तो आपको, कि जितने भी शास्त्रीय नेत्र होते हैं ना, यानी कि नेत्रीय शैली है यूपी की, वो सब पढ़ा दूंगा, डरो मत। उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नेत्रीय शैली के लिए प्रसिद्ध है कथकली, कथक, भरतनाट्यम, सलिया। और समझ गए होगे आप, सलिया समझ गए होगे, यानी कि भरतनाट्यम। क्या लग रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन है भाई, बी पे टिक लगा दो, कथक। ये राइट, ओके ओके ओके। चलिए 20वां नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणसूत्र विकार है? डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, अनुवांशिक कौन सा एक गुणसूत्र विकार है? यार ये तो बड़ा पेचीदा मामला पूछ लिया। ए पे टिक लगाओ, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखो, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान के उपयोग के विरुद्ध भेदभाव करने से रोकता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 16? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग के विरुद्ध भेदभाव करने से रोकता है? तो इसका राइट ऑप्शन है 21 में का राइट ऑप्शन है ए पे आप टिक लगा दें, अनुच्छेद 15। यही तो है ना? अरे यार सब ने पढ़ रखा जिसके बारे में, अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, बस ये लेक्चर देखते रहो, समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया? नील्स बोर ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, जे टॉमसन ने या अल्बर्ट आइंस्टीन ने? डी पे आप टिक लगा दें, अल्बर्ट आइंस्टीन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 जरा एक बार ठीक से देखो और पढ़ो। हरियाणा में स्थित हड़प्पा स्थल टेराकोटा का हल पाया गया है? रानीगढ़ी में, बनावली में, मांडा में, कालीबंगा में? तो बी पे आप टिक लगाएं, बानाबड़ी में। ओहो माय गॉड, ये बानाबड़ी में, ठीक है, बानावली इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 देखो, प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक या श्रीगुप्त? कौन सा जानकारी प्रदान करता है? तो राइट ऑप्शन आप ए पे टिक लगाएं, समुद्रगुप्त, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 देखो, अनुच्छेद पढ़ लेना बेटा, अनुच्छेद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे और इससे अनुच्छेद से तो इजी भी कुछ टॉपिक नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अनुच्छेद सबसे इजी, सबसे सिंपल। बताओ जल्दी फटाफट तेजी से। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके तहत की जाती है? तो किसके तहत की जाती है ये आपको अच्छे से पता है, बी पे आप टिक लगाएं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26वां। राउरकेला लोहा और इस्पात संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के तकनीकी सहयोग से की गई थी? स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम? क्या लग रहा है आपको? ए भैया सी पे टिक लगाओ, जर्मनी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27वां। विश्व जल दिवस हर साल को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस हर साल को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। एक दिवस पक्का आएगा, मैं सारे के सारे दिवस लिखवा दूंगा आपको, उससे आप कवर कर लेना, क्योंकि जब तक मैं आपको साथ हूँ पेपर 100% निकाल के दोगे, जाओ यकीन कर लेना आप। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 देखो, किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि के रूप में अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो क्या लग रहा है बेटा 28 में का क्या ऑप्शन लग रहा है आपको? जल्दी बताओ फास्टली, 28 में का क्या ऑप्शन लग रहा है आपको? बी पे आप टिक लगा दो, 1951, 1981, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखो, देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कंबोडिया की राजधानी तिब्लिसी, म्यांमार की नेपिडा, ब्रुनेई की बेरूत और अजरबैजान बेरेवन? ये तो ऐसे देश हैं ना, सही बता रहा हूँ, इन देशों के तो नामो निशान मुझे लगा मिटे हुए होंगे, पता नहीं कहाँ पे स्थित है यार ये। कौन सा नंबर 29 का राइट ऑप्शन? बी पे आप टिक लगाओ, म्यांमार, नेपिडा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग का गठन को इस परिचालन अवधि के रूप में किया है? यानी कि भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग का गठन को इसकी परिचालन अवधि के रूप में किया है। कब किया है? ए 15-20, 19-23, 20-25 और 22 यानी कि 20-22। तो इसका राइट ऑप्शन है सी पे आप टिक लगा दें, ठीक है, ए 2020-2025, ठीक है, ओके।
2020 से 2025 तक। अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ें, आप खुद पढ़ें यार, खुद से पढ़ो, खुद से आंसर दो। पढ़ लिया? जय हिंद जय भारत। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द किसे संदर्भित करता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द किसे संदर्भित करता है? तो क्या लग रहा है? बी पे आप टिक लगाएं, ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार। तो सिंपल सा आंसर बता दिया मैंने। अच्छा ये बताओ, ऑप्टिकल फाइबर के कार्य के पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांत का नाम बताइए। ओहो, कुल बाह्य अपवर्तन, प्रकाश का कुल बाह्य अपवर्तन। ओहो, प्रकाश का कुल आंतरिक अपवर्तन। आहा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। वाह वाह, प्रकाश का कुल बाह्य परिवर्तन। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित होता है। मैंने कि 32 में का सी नंबर लगा दो, आप बेझिझक लगाओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जरा पढ़ो एक बार। कार्बोक्सिलिक अम्लों में सहसंबंध अणुओं के निर्माण की घटना है। कार्बोक्सिलिक अम्लों में सहसंबंध, आयनिक अबंधन, हाइड्रोजन अबंधन, सहसंयोजक अबंधन एंड वंडरवाल फोर्सेस। सी नंबर पे आप टिक लगा दो। 33 में का राइट ऑप्शन सी होना चाहिए। अरे यार इसमें तो बी दे रखा है भैया, ये तो बड़ा मामला गड़बड़ है। हाँ यार चलो बी पे टिक लगा दो आप, हाइड्रोजन अबंध। चलो आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 देखो, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से हैं? सुकुमार सेन, बी नरहरि राव, एच के कृपलानी, एम सी शीतल वाण। बड़े बड़े शानदार नाम हैं यार, अपने हिंदुस्तान में भी इतने अच्छे अच्छे नाम होते हैं। अबे यहाँ ना आप कर्नाटक में चले जाओ, तमिल भाषा और कन्नड़ भाषा ऐसी भाषा है कि अगर महीना भी रखा होगा ना वहाँ पे, तो वो भाषा का एक शब्द पल्ले नहीं पड़ने वाला आपको, इतनी डिफिकल्ट भाषा, और नाम भी वहाँ के अजीब ही होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 में का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है? जल्दी बताओ, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जल्दी बताओ। तो राइट ऑप्शन है इसका, ए पे टिक लगाएं, सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 35 देखो, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में। आप जब क्रिकेट देखते हैं ना, उनको इसके बारे में पता होगा कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों का आंसर दिल्ली होगा पक्का, मुझे पता है, लेकिन बेटा बम्बई में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? ओहो, खसरा, खा खा खा, डेंगू, पीला बुखार, ई कोलाई। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगाएं, ई कोलाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, पश्चिम बंगाल देशों के साथ सीमा साझा करता। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मत छोड़ना, याद करना, समझना ठीक से। अच्छा क्वेश्चन नंबर हमारा 38 आ गया। ये बताओ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी BOC की स्थापना में कब हुई थी? जल्दी बताओ, स्थापना में हुई थी, कब हुई थी? 1602 में, 1627 में, 1664 में, 1616 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? और इसका आंसर आपको पता भी चल गया, ए पे टिक लगा दो, 1602 में हुई थी। और उस समय शासन किसका था? हुमायूं का है भाई, है? अरे यार क्या यार, उसका शासन था उस समय, यानी कि 1602 में था। जल्दी बताओ 1602 में किस राजा का शासन था? यार वो जो था, मैं नाम भूल गया उसका, अभी नाम याद आने वाला, देखो आने वाला है, क्या नाम है, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में तो हुई थी ना, उसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने का ऑर्डर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, भारत के संविधान द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम। भारत के संविधान द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यार 39 में का राइट ऑप्शन है हमारा कौन सा वाला? ए पे टिक लगा दो आप, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 40 देखो, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 122। तो 40 में का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दें, अनुच्छेद 108। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 चेक करो, 41 चेक कर लो भाई। भारत के योजना आयोग को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? भारत के योजना आयोग को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? डी पे टिक लगा दें आप, जनवरी 2015 में। ठीक है, अच्छा ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 42 देखो, मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा
और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है वह है सेरिबेलम, मेडुला, पोस या आपका सेरिब्रम। ओहो, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। राइट ऑप्शन कौन सा है 42 में का? ए सेरिब्रम नहीं होता यार, ये सेरिबेलम होता। ए पे टिक लगाओ, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हम देख लेते हैं। घराना परंपरा निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? हिंदुस्तानी लोक संगीत में, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में, कर्नाटक लोक संगीत में, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। तो 43 में का राइट ऑप्शन है डी पे आप टिक लगा दें, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में पढ़ लेते हैं एक बार और देखते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। अच्छा ये बताओ, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन मार्च 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? बी नंबर पर टिक लगा दो, नई दिल्ली, भारत में। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में भूकंप के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? दक्कन का पठार, हिमालय क्षेत्र, थार रेगिस्तान, तटीय मैदान। तो 45 में क्या राइट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? भाई बी पे आप टिक लगा दें, बेझिझक हिमालय क्षेत्र, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ो। सितंबर 2025 तक BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अनुराग मेहरोत्रा, हरदीप सिंह बरार, संतोष अय्यर, बलवीर सिंह ढिल्लो। तो क्या लग रहा है इसका राइट ऑप्शन? बी पे आप टिक लगाएं, हरदीप सिंह बरार, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 47 देखो, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में बनाया गया था? अच्छा 2.5 दिन का झोंपड़ा, आप गए हो घूमने के लिए कभी? आप जब अजमेर जाओगे ना ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पे, ठीक है, तो आपको मिलेगा देखने के लिए, आराम से जाना। 2.5 दिन का झोंपड़ा, ठीक है। और बहुत से मिथ हैं इसके बारे में कि ऐसे ऐसे बना, वैसे वैसे बना, पर इसमें पूछा गया किस राजवंश के काल में बनाया गया था ये। तो राइट ऑप्शन जो है वो है इसका ए पे टिक लगा दें, गुलाब वंश के शासनकाल में ये बनाया गया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 48 देखो, यूनेस्को ने 24 जनवरी 2025 को कौन सा वैश्विक उत्सव मनाया था? जल्दी बताओ बेटा, कौन सा वैश्विक उत्सव मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इज अ राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखो, कंटीले वन में पाए जाते हैं। अरे यार कटीले वन कहाँ पर पाए जाते हैं, या तो ऐसे पूछ लेता, क्वेश्चन बड़ा घुमा कर पूछा। कटीले वन में पाए जाते हैं कश्मीर, केरल, सिक्किम, राजस्थान, कहाँ पर पाए जाते हैं? जल्दी बताओ बेटा, कटीले वन, डी पे टिक लगाओ, राजस्थान में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 50 देखो, का संबंध गरीबी के मापन से है? टेन सूचकांक, सेन सूचकांक, मेट सूचकांक, सेट सूचकांक। यार देखो इस कॉन्सेप्ट का आंसर जो है ना आप बड़ी आसानी से दे सकते हो, बस एक बार दिमाग से लगा लो, दिमाग से सोच लो एक बार कि संबंध गरीबी के मापन से है, तो बी पे टिक लगाएं, सेन सूचकांक, ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 51 देखो, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित में से किस प्रमुख केंद्र को सितंबर 1857 में विद्रोही ताकतों से वापस लिया गया था? मद्रास, दिल्ली, सूरत। भाई किससे वापस लिया गया था? मद्रास, दिल्ली, सूरत या बम्बई? तो 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित में से किस प्रमुख केंद्र को सितंबर 1857 में विद्रोही ताकतों से वापस लिया गया था? अच्छा तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा, जल्दी बताओ, पढ़ लिया आप लोगों ने? ओके सर, बी पे आप टिक लगा दें, इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है, ये दिल्ली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, किस शासन ने रक्त और लोहा की नीति शुरू की? किस शासक ने रक्त और लोहा की नीति शुरू की? इल्तुतमिश ने, ऐबक ने, बलबन ने या रजिया ने? किस शासक ने रक्त और लोहा की नीति शुरू की? तो 52 में का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं, बलबन ने, ठीक है। कितना शानदार नाम है देखो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 53 देखो, जीवन प्रत्याशा निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का एक संकेतांक है? प्रौद्योगिकी का और नवाचार रिपोर्ट का, मानव विकास रिपोर्ट का, विश्व रोजगार रिपोर्ट का या वस्तु एवं विकास रिपोर्ट का? तो राइट ऑप्शन पे टिक लगाएं, बी पे, मानव विकास रिपोर्ट का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 54 देखो, क्वेश्चन नंबर 54, बजट शब्द बुगेट शब्द से लिया गया है। अच्छा तो बुगेट एक फ्रांसीसी शब्द है, अरबी शब्द है, जर्मनी शब्द है या स्पेनिश शब्द है? कहाँ का शब्द लग रहा है यार? इतने अंदर से अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो हो गया भेड़ा पार। जल्दी बताओ बेटा राइट ऑप्शन कौन सा है? 54 में का राइट ऑप्शन है हमारा ए पे टिक लगा दें, फ्रांसीसी, ठीक है,
चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा आ जाता है, मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश होंगे? अच्छा, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति पामीडिंगतम श्री नरसिम्हा। और बड़ा लंबा नाम है यार, कुछ लंबा नाम पढ़ रखा है। बी नंबर पे टिक लगा दो, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 56 देखो, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर की स्थापना की? ओहो, सुभान कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जमशीद कुली कुतुब शाह। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही फैमिली के नाम हो, हैं भाई? है, लग नहीं रहा है? ये बताओ। तो राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में किसे माना गया? भाई टैक्सोनॉमी जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, डार्विन को, आइंस्टीन को, मेडलबॉर्ट को, लिनियस को। तो 57 का राइट ऑप्शन जो है ना हमारा, वो डी पे टिक लगा दें, लिनियस को। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 58 देखो, भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत दिए जाने वाले बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? 420 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 2 लाख है? क्या लग रहा है आपको? भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत दिए जाने वाली बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? तो यार ये कितनी होनी चाहिए? सी पे टिक लगा दें, 10 लाख रुपए। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59 देखो, बिसिनल डाई हैलाइडो से एल्काइन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला अभिकर्मक है। बिसिनल डाई हैलाइडो। अच्छा, ये बिसिनल डाई हैलाइड क्या होते हैं भाई? है कहाँ साहब? हम बैठे 8 साइड वाले, और हमें कैसे पता होगा बिसिनल? एक होता है जैम और एक होता है बिसिनल। बिसिनल का मतलब होता है जब दो कार्बन एटम से अलग अलग, ठीक है, हेलोजन एटम जुड़े हों। ठीक है, ऐसा करके ये CH है और ये मेरे पास CH2 है, तो इससे भी हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो और इससे भी हमारा क्या हो, हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो, तो वो तुम्हारे पास बिसिनल होते हैं। और एक जैम होता है जो कि एक कार्बन एटम से 2 हेलोजन एटम जुड़े होते हैं। तो क्या लग रहा है कौन सा 59 में का राइट ऑप्शन होना चाहिए? बहुत सिंपल सा है, ए पे टिक लगा दो, एल्कोहलिक KOH। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 60 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्राक्ष के लेखक हैं? तो मुद्राक्ष के लेखक कौन है? अरे यार ये भी कोई बात है, विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ लो, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? तो उनका एक छोटा सा नाम है, छोटा सा तो नाम इसमें कहीं है ही ना, सभी बड़े बड़े नाम है, सभी बड़े बड़े नाम है यार। PC महालानोबिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? आय कर, मूल्य वर्धित कर, पंजीगत लाभ कर या कॉरपोरेट कर? कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर जो है ना वो हमारा B नहीं है, मूल्य वर्धित कर नहीं है। ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन B। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ो, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस विधानसभा क्षेत्र से श्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2022 में राज्य चुनाव जीता था? गोरखपुर शहरी है भाई, गोरखपुर शहरी, ये राइट ऑप्शन है इसका। जल्दी बताओ फास्टली, यही है गोरखपुर शहरी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 64 देखो, 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी कार्यवाही ने 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले असंतोष में बहुत योगदान दिया? तो बहुत योगदान दिया 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी कार्यवाही ने 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले असंतोष में बहुत योगदान दिया? तो 64वां राइट ऑप्शन है। बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन है, बी पे टिक लगाएं, अवध का बिलप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, 7वीं अनुसूची की किस अनुसूची में केंद्र सरकार के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, अवशिष्ट सूची में? तो 7वीं अनुसूची की किस सूची में केंद्र सरकार के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है? तो 65 में का राइट ऑप्शन लगा दो आप, सी पे टिक लगा दो, संघ सूची में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ो जरा एक बार, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत तब लागू होता है जब कोई बाहरी बल कार्य ना कर सके। हैं भाई, बाहरी बल या बाहरी टॉर्क है? क्या लग रहा है आपको? कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत तब लागू होता है, तो कब लागू होता है? तो
कोई बाहरी टोर्क कार्य ना कर सके। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत तब लागू होता है जब कोई बाहरी बल कार्य ना कर सके, और कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत तब लागू होता है जब कोई बाहरी टोर्क कार्य ना कर सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखो। शहरों में रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को क्या कहा जाता है? विकास दर, शहरीकरण, जनसंख्या घनत्व या असंशोधित जन्म दर? तो जनसंख्या घनत्व क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर 67 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें, शहरीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखो जरा एक बार ठीक से पढ़ो। भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता क्या है? विधानसभा का सदस्य, राज्यों की परिषद का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो 68 में का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दें, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। मज़ा आ रहा है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में? अरे यार, इतने सिंपल इतने इजी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना। हर इजी तो ना है, ना पढ़ने वालों के लिए बड़े डिफिकल्ट हैं, पढ़ने वालों के लिए कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती। डिफिकल्ट सब नाम ही नहीं होता उनके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखो जरा। अपना जो महात्मा गांधी थे, हाँ महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने किस दमनकारी ब्रिटिश कानून को काला अधिनियम कहा और 1919 में इसके विरुद्ध अखिल भारतीय जन विरोधी का आह्वान किया था? तो 69 में का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दें, रोलेट अधिनियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से रोकता है? अच्छा, तो यार ये जो को है ना क्वेश्चन हमारा बड़ा पेचीदा। कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार करने से रोकता है? तो राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगाएं, अनुच्छेद 18। ठीक है, बिल्कुल सही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुच्छेद सारे पढ़ लो, 2 से 3 क्वेश्चन अगर पॉलिटिकल साइंस के आते हैं तो अनुच्छेद पक्का पूछेगा, संविधान पक्का पूछेगा। ठीक है, ये सबको इस सब के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखो। 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के अनुसार भारत की श्रेणी क्या थी जो किसी देश में भूख की गंभीरता को दर्शाता है? गंभीर, निम्न, भयावह, मध्यम। 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के अनुसार भारत की श्रेणी क्या थी जो किसी देश में भूख की गंभीरता को दर्शाता है? तो वो थी गंभीर। अरे भैया मारे, मरता क्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 72। 2034 फीफा विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। ठीक है, यही राइट ऑप्शन है इसका। 72 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाएं, सऊदी अरब। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 मुझे मिला। भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कौन सा संगठन कर रहा है? भारत सरकार के बारे में तो पूछो मत यार। भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कौन सा संगठन कर रहा है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, डाकघर, भारतीय स्टेट बैंक। तो कौन सा संगठन कर रहा है? कौन सा संगठन कर रहा है? बी पे टिक लगाएं, भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC ऑफ इंडिया। ओहो, भागने वाली कंपनी है भाई। 1991 के बाद के सुधारों में विनिवेश शब्द का तात्पर्य क्या है? 1991 के बाद सुधारों में विनिवेश शब्द का तात्पर्य क्या है? अच्छा, 1991 के बाद सुधारों में विनिवेश शब्द का तात्पर्य क्या है? तो मेरे ख्याल से इसका ए होना चाहिए, 74 का। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा यही लग रहा है मुझे। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर बेचना। ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 75 देखो बेटे जरा। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? अमाशय में, यकृत छोटी या छोटी आंत या मुख? तो तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया यार है भाई, इसने तो बड़ा खतरनाक पूछ लिया। अमाशय में होता है। ठीक है, ए पे टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है इसका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 76 देखो। भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्यतः अवधि के लिए लागू किया जाता है। भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्यतः अवधि के लिए, हाँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यही राइट ऑप्शन है। 76 में का भी ए नंबर है, टिक लगा दो। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। कच्छ और काठियावाड़ तट भारत के किस राज्य में स्थित है? कच्छ और काठियावाड़ तट भारत के किस राज्य में स्थित है? अब यार क्वेश्चन कहीं से कहीं का पूछ लिया तो यार ये बता पाएगा इंसान? बताइए ज़रा कहाँ का पूछा? सी नंबर है गुजरात। अब इसमें यार गुजरात के राज्य अलग होंगे, क्या पता किसका क्या नाम है।
इतनी नॉलेज कौन करे। क्वेश्चन नंबर 78 देखो जरा ध्यान से, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। खंडपीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। गोरखपुर में, लखनऊ में, आगरा में, नोएडा में। क्या लग रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट ऑप्शन है बी पर आप टिक लगा दो, लखनऊ में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, हाल ही में खबरों में रहा राउलेने महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। यानी कि राउलेने महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है यार। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 80 देखो, एक ध्वनि तरंग में प्रति इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाले संपीड़नों या बेलनों की संख्या को क्या कहते हैं। प्रति सेकंड समय में, है ना, तो आवर्ती कहते हैं। 80 में का ए नंबर लगा दो बेझिझक। ठीक है, आवर्ती तो कहते हैं 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या को। क्वेश्चन नंबर 81 आ गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव कंकाल संरचना से संबंधित है। प्लाहिया, मूत्रमार्ग, फीमर होगा ना, है भाई, परितारिका। तो बेझिझक लगा दो 81 में का राइट ऑप्शन सी पे लगाओ, फीमर जो होता है हड्डी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 82 देखो, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख कमी क्या थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख कमी क्या थी। कमी क्या थी, कमी क्या नहीं थी, कमी क्या होगी, बहुत सी कमियां होती हैं, पकड़ में कोई कोई आती है। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख कमी क्या थी। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, उच्च बेरोजगारी और गरीबी, मजबूत बुनियादी ढांचा, उच्च औद्योगिक उत्पादन तो था नहीं। तो 82 में का राइट ऑप्शन मान के चलो आप, उच्च बेरोजगारी और गरीबी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 83 पढ़ो, अच्छे से पढ़ो एक बार बढ़िया करके। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ग्रहण करते हैं। कितने प्रतिशत ग्रहण करते हैं। 83 का राइट ऑप्शन डी नंबर 1%। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का पात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। 14वीं शताब्दी में मोरक्को का पात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो किसके शासनकाल में भारत आया था यार। अरे यार, यही तो था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 40 साल तक भारत पर राज किया और इसे पागल बादशाह के नाम से जाना जाता। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 4-5 योजनाएं चलाई, 3-4 योजनाएं चलाई और सारे के सारी फ्लॉप। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। थाईपुसम महोत्सव, जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव, बिही महोत्सव, खजुराहो नेत्रीय महोत्सव। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट ऑप्शन है, क्या लग रहा है आपको, जल्दी बताओ, डी पे टिक लगा दो, खजुराहो नेत्रीय महोत्सव। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 86 देखो, अच्छे से पढ़ो। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप सजी हुई डंडियों की एक जोड़ी के उपयोग में शामिल करता है और पारंपरिक रूप से नवरात्रि के। कोली, डोंडिया, भांगड़ा, बिट्टू। तो डोंडिया हो सकता है, क्या लग रहा है आपको, डोंडिया हो सकता है। हाँ, इज ए राइट ऑप्शन डोंडिया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 87 पढ़ो। नवंबर 2025 में इस योजना की 10वीं वर्षगांठ पर 10 नई अमृत फार्मेसियों का उद्घाटन किसने किया। किसने किया, ये बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, किसने किया। अरे किया, बड़ा अच्छा किया, शानदार किया। तो बी पे आप टिक लगा दो, जेपी नड्डा ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 पढ़ो। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, सबको पता होना चाहिए। कान्हा राज्य यानी कि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 89 देखो, इंटेलीपार्ट ने भारत में एआई साक्षरता के लिए UYUBAI फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस सरकारी पहल के साथ भागीदारी की है। यार, किसके साथ भागीदारी की है, बी नंबर पे टिक लगाओ, इंडिया आई मिशन। ठीक है, इंडिया आई मिशन। क्वेश्चन नंबर देखो, तापमान का एसआई मात्रक क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट, कैंडेला, केल्विन, डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन का एसआई मात्रक क्या लग रहा है आपको, जल्दी बताओ फास्टली। सी पे आप टिक लगाते हैं, केल्विन। केल्विन जो होता है ना, वो किसका, टेम्परेचर का एसआई मात्रक होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 91 देखो, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था। बोरन हेस्टिंग्स ने,
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, जॉन सॉर ने। तो इसका ऑप्शन राइट आपको मिल गया होगा और इसका राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं, लॉर्ड, ठीक है, कॉर्नवालिस ने। ठीक है, बहुत सिंपल सा मैंने ये पेपर बनाया, अगली बार और टफ बनाने वाला हूँ। ठीक है, मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित में से किस शैली का विकास चंदेल राजवंश द्वारा किया गया था? सोलंकी, द्राविड़, खजुराहो, उड़ीसा। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको भाई? तो मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित में से किस श्रेणी का विकास चंदेल राजवंश द्वारा किया गया था? तो 92 का राइट ऑप्शन है, 92 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दें, खजुराहो ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखो, विनिवेश आप सरकार के गैर कर राजस्व में योगदान करती है। भारत में विनिवेश का प्रबंधन कौन सा निकाय करता है? प्रबंधन कौन सा निकाय करता है? तो नाबार्ड, आरबीआई, दीपम, सेबी। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए भाई? सी पे आप टिक लगा दें, दीपम। ठीक है, इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में नागालैंड में मनाया जाता है? यार हमारे एरिया में तो नहीं मनाया गया, दिसंबर का पहला सप्ताह बीत गया, सेकंड सप्ताह बीत गया, थर्ड सप्ताह आ गया। तो बाणेश्वर मेला, हॉर्नबिल महोत्सव, वहागियो बिसु जनजातीय महोत्सव, भगोरिया महोत्सव। तो नागालैंड में मनाया जाता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो राइट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, जल्दी बताओ फास्टली। राइट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? 94 का राइट ऑप्शन है हमारा, बी पे आप टिक लगाते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 95 देखो, फॉर्मेल्डिहाइड की कैनिजारो अभिक्रिया में उत्पाद है, फॉर्मेल्डिहाइड की मेथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट। इज राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखो, लंबे पौधों में पानी को ऊपर खींचने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक बल है, बाष्पोत्सर्जन, परासरण, बिंदुस्राव, मूलधाप। तो बाष्पोत्सर्जन क्या लग रहा है आपको? 96 का राइट ऑप्शन होगा, क्यों ना होगा, पक्का होगा, बाष्पोत्सर्जन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97 है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में किस देश का चौथा स्थान रहा? लेबनान, जिम्बाब्वे, सिएरा लियोन, डेनमार्क। मानव विकास रिपोर्ट में तो 97 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगाएं, डेनमार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, निकिल है, बेनेडियम पेंटॉक्साइड, आयरन, प्लेटिनम। तो बेनेडियम पेंटॉक्साइड इज द राइट ऑप्शन, मेरे ख्याल से होना चाहिए, और ये है भी बेनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 99 है, कोरोमंडल का मैदान भारत की किस सीमा में स्थित है? देखो ध्यान देना, कोरोमंडल का मैदान भारत की किस सीमा में स्थित है? तो कोरोमंडल का मैदान दक्षिण, पूर्वी, उत्तर, पश्चिमी। तो 99 का ए नंबर है हमारा, दक्षिणी। ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए 100 क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए यहाँ तक पूरे 100 क्वेश्चन कवर करें हैं। होम गार्ड का पेपर इतना आता है, इससे भी इजी आएगा, घबराओ मत, डरो मत। ठीक है, वैकेंसी भी काफ़ी निकली है इस बार। आपका जो होम गार्ड बनने का खैर सपना तो नहीं होता है, लेकिन ज़बरदस्ती बनना पड़ता है कि जब बड़ी जॉब नहीं लग रही तो लाओ इसी से काम चला लें। ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है, जो भी जॉब मिले गवर्नमेंट में घुस जाओ बस, छोटी जॉब मिले या बड़ी जॉब मिले बस मिल जाओ, क्योंकि छोटी जॉब मिलनी भी बड़ी मुश्किल का काम है। चलिए तो अच्छे से तैयारी करो, अगला सेट मैं आपको देता हूँ। ठीक है, बना के कल डालता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।